हेलो एवरीवन, गल्ली फिक्शन में आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आपके प्यारे प्यारे कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और उन्हीं कमेंट्स के सहारे मैं अपना अगला काम शुरू कर देती हूँ। और इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मिस्टर डोनर 5 ईयर एगो का स्पेशल पार्ट का ये सेकंड पार्ट है। और अब तक हमने देखा कि किस तरह लानजान विंग अपने बच्चों के साथ यही सिटी जाता है और लानजान ने फैसला कर लिया था कि वो अब विंग से शादी कर लेगा। लेकिन हम देखते हैं कि विंग के ज़िंदगी में अचानक से वो इंसान आ जाता है जो 5 साल पहले विंग का कज़िन भाई था। और किस तरह उन दोनों के फैमिली में रिलेशन थे ये भी हम लोगों ने जाना। और हम देखते हैं कि जियान चेंग की एंट्री इतनी ड्रामेटिक तरीके से होती है कि लान जान और विंग के बीच एक वैसा मोमेंट बन जाता है, यानी लान जान का मूड ख़राब हो जाता है और सीन शिफ्ट होकर घर पर पहुंचता है जहां अभी लान जान तो गुस्सा है ही। और अगेन नेक्स्ट मोमेंट पे ये पता चलता है कि जियान चेंग उस घर में रहने के लिए आ रहा है। वजह ये है कि उस घर पे जियान चेंग के फादर का भी हिस्सा था और जियान चेंग के फादर लान जान के फादर दोस्त होते हैं। और सेकेंड मोमेंट ये पता चलता है कि जियान चेंग और लान जान के बीच उस टाइम से दुश्मनी है जब लान जान 15 साल का हुआ करता था, जब उसने मॉडलिंग की दुनिया में अपना और जिहान चिंग और उसके बीच की दुश्मनी 15 की एज से होती है। और अब ये तय था कि लान जान और जियान चिंग एक दूसरे से टकराने वाले थे। सीन वहाँ पे आकर रुकता है जहाँ जियान चिंग सुबह सुबह अपने रूम से बाहर निकलता है। सुबह के 6 बज रहे होते हैं और जियान चिंग जल्दी उठ गया होता है। हम देखते हैं कि जियान चिंग देखता है कि विंग बाहर ही सोफे पर सो रहा है और हम यहाँ जियान चिंग का थोड़ा सा इमोशनल सीन देखते हैं। इसके बाद हम ये जानते हैं कि जियान चिंग किस तरह विंग को ब्लैंकेट डालता है, विंग के ऊपर ब्लैंकेट डालता है और खुद काउच पे बैठ जाता है। और जैसे ही जियान चेंग की नज़र अपने पीछे जाती है तो दूसरे फ्लोर पर लान जान खड़ा होता है सीढ़ियों पर और वो जियान चेंग को घूर रहा होता है और वो जेलिस फील कर रहा होता है। हम देखते हैं जियान चेंग जब लान जान को देखता है तो वो मुस्कुराता है। उसे समझ आ रहा है कि वो अभी बहुत ज़्यादा ही जिलस फील कर रहा है और जियान चेंग इसलिए और भी उसे दिखाने की कोशिश करता है और वो विंग के सर पे हाथ रख देता है और वो मन में सोचता है ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, आखिरकार ये मेरा भाई है और आखिर ये मुझे क्यों रोकेगा। हम देखते हैं कि लान जान गुस्से में ऊपर आता है। जियान चेंग मन में सोच रहा होता है ये इतनी गुस्से में क्यों आ रहा है। लान जान कुछ भी नहीं कहता और वो विंग के पास पहुंच जाता है। वो जियान चेंग का हाथ पकड़ता है और उसे पीछे झटक देता है, विंग को गोद में उठाता है। तब तक विंग की आंख खुल चुकी थी और हम देखते हैं विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। हाँ, उसने मुझे अचानक गोद में क्यों उठाया हुआ है। और हम देखते हैं विंग ब्लश करता है, उसे कुछ भी समझ तो नहीं आता लेकिन उसे थोड़ा बहुत रोमांटिक मोमेंट लग रहा होता है। और लान जान उसे गोद में उठाकर ऊपर रूम में जियान चेंग उसे देखता रह जाता है और वो मन ही मन कहता है मैं जानता हूँ कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, उसे इस तरह मेरे सामने दिखावा करने की क्या ज़रूरत है, वो कुछ भी कर ले, वो मेरा भाई है और मैं उसे ज़्यादा समझ सकता हूँ ना कि उस 2 बच्चे के बाप, मतलब ना कि उस इंसान से। वो ऐसे उसने उसके कहने का मतलब था कि मैं विंग को ज़्यादा समझ सकता हूँ, वो 2 बच्चों का बाप है, वो मतलब ही है, वो कैसे समझ पाएगा। सीन शिफ्ट होता है, लान जान के रूम में पहुँचता है जहाँ दोनों बच्चे उनके बेड पर खेल कूद रहे होते हैं। विंग को अब ख्याल आया था कि बच्चे उठ गए हैं सुबह सुबह और वो रात भर बच्चों से दूर रहा था। और हम देखते हैं विंग ने बच्चों को देखा था और वो दोनों बच्चे हैरानी से देखते हैं क्योंकि लान जान ने अभी विंग को गोद में उठाया हुआ था। लान जान मुझे नीचे उतारो, विंग ने उससे ऐसे कहा था। लान जान ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो उसे ले जाकर बेड पर पटक दिया उसने। बच्चे जो होते हैं वो हैरान होते हैं। कोको जो होता है वो अपने डैड को देख रहा होता है, रोनो जाए का मुंह बना था, वो सब सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है और पापा डैडी मम्मा को ऐसे क्यों पटक रहे हैं। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो नर्वस हो जाता है, लान जान बच्चे यहीं हैं, उसने ऐसे उसे याद दिलाया था। हम देखते हैं लान जान अभी भी उसे नहीं बोल रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है, यानी कि उसने विंग को सिर्फ जियान चिंग से दूर किया था, उसका कोई इरादा नहीं था कि वो विंग के करीब आए। और विंग उसे जाते देख रहा था, वो सोचता है वो नाराज़ है मुझसे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने बच्चों को ये नहीं कहा कि वो मेरे बच्चे हैं, मैंने ये कह दिया था कि ये लान जान के बच्चे हैं। और लान जान इस बात पर गुस्सा है। मम्मा, पीछे से रोनोजो की आवाज़ आई थी जहाँ कोको सिर्फ माँ माँ पे ही अटक जाता है और वो दोनों लिपट गए थे। विंग को अब पता चला कि वो रात भर कितना बेचैन था। वजह ये थी कि वो अपने बच्चों से दूर था और दूर रहे भी कैसे नहीं, क्योंकि उसकी जिद थी कि वो अपने कमरे में अपने बच्चों के साथ लेटना चाहता था। लेकिन लान जान ऑलरेडी अपने बच्चों को अपने कमरे में ले गया था और विंग ने जिद पकड़ ली थी कि वो लेटेगा तो बच्चों के साथ ही या लान जान के साथ ही लेटेगा, वरना वो कहीं भी नहीं लेटेगा। और लान जान ने उसके इस धमकी पर कोई रिएक्ट नहीं किया था, इसलिए विंग को पूरी रात गुस्से में बाहर ही लेटना पड़ा था।
सीन शिफ्ट होता है। हम ब्रेकफास्ट का टाइम देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लान जान जो होता है वो ब्रेकफास्ट वाले टेबल पे नहीं आया हुआ होता है और जियान चिंग पहले से पहुंच जाता है। ग्रैंड मदर उसे बात कर रही होती हैं। जियान चिंग जो होता है वो विंग को देख रहा होता है। विंग, तुम कहाँ थे? उसने ऐसे कहा था। विंग ने उसकी तरफ देखा। जियान चिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग ने घूर कर कहा था। बात कर लेंगे, हम तो एक ही घर में हैं। जियान चिंग ने आंख मारते हुए ये बात कही थी और हम देखते हैं विंग जो होता है उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो कहता है, मैं लान जान को लेकर आता हूँ, मैं उसके बिना नाश्ता नहीं कर सकता हूँ। और बच्चे उसका मतलब फेस देखते ही रह जाते हैं। विंग लंबे लंबे कदमों से रूम में जाता है और उसे एहसास होता है कि लान जान शावर ले रहा है। वो अच्छा मौका था जब भी विंग उसे मना सकता था और फाइनली उसने सोचा कि वो जा रहा है और हमेशा की तरह लान जान ने अपने वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रखा था और विंग अचानक से उसके पहुंच गया था उसके वॉशरूम के अंदर और ऊपर शावर चल रहा था। लान जान ने मुड़कर देखा, विंग खड़ा था। लान जान ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। विंग ने देखा कि उसने कुछ भी नहीं पहना है, इवन उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो इतना रूड और पत्थर दिल कैसे हो सकता है? लान जान जो होता है उसे देखता ही रह जाता है और पानी उसके ऊपर से चल रहा होता है। विंग जो होता है उसे किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी। उसने लान जान को गले लगा लिया था। अब बस भी करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम इतना किस बात पर गुस्सा हो? उसने ऐसे कहा था और हम देखते हैं विंग जैसे ही अंदर गया तो उसने वॉशरूम का दरवाज़ा तो ऑलरेडी बंद कर लिया था और वो अब उसके गले लगे हुए था। बस भी करो लान जान, कितनी नाराज़गी, वो भी मुझसे। तुम जानते हो कि मैं हर कुछ किसी वजह से करता हूँ। लान जान ने उसकी तरफ देखा था। तुम अभी भी गुस्सा हो? विंग ने उसे प्यार से मनाने की कोशिश की थी। लान जान कुछ भी नहीं बोला। अब तक विंग भी शावर के पानी से भीग चुका था और उसने वाइट कलर की शर्ट भी पहन रखी थी। वो बहुत ही हमेशा की तरह सेक्सी और क्यूट लग रहा था। लान जान अब क्या ही करता, उसके सामने उसकी सेक्सी और क्यूटी खड़ी थी और वो इतना मासूम सा फेस बनाकर कह रहा था, बस भी करो लान जान, और तुम मुझसे गुस्सा कब तक रहोगे? हम देखते हैं लान जान उसका मुंह पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की वो बच्चे सिर्फ मेरे हैं? क्या वाकई तुम्हें उसके सामने ये एक्सेप्ट करने में किसी किसी बात का डर था या फिर किसी बात का शर्म है या फिर कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे हिचक रहे थे और हिचकिचा रहे थे इतना बोलने में? हम देखते हैं विंग कहता है, लान जान, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम बस इतनी नाराज़गी ख़त्म कर दो। मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ और तुमने मेरा यकीन नहीं किया। बातें वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। और उसने ये कहा था कि लान जान ने उसके होठों पर किस कर लिया था। मैं कभी समझने वाला नहीं था लेकिन तुम गलत टाइम पर आ गए सेक्सी, उसने ऐसे कहा था। लान जान ने उसे किस कर लिया था और विंग ने स्माइल की थी, मतलब आई एम विन। उसने सोचा मैं जीत गया और लान जान ने अगर बात काट कर उसे किस किया था इसका मतलब उसका मूड ठीक था। अब वो रोमांटिक मूड में था और अब विंग उसे आसानी से समझा सकता था। लान जान ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। विंग जो होता है वो कहता है, कल रात मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, उसने ऐसे कहा था। लान जान कुछ भी नहीं बोला, उसके कानों पर बाइट कर रहा था और उसके बॉडी को टच कर रहा था। हम देखते हैं विंग भी तुरंत लान जान के टच से रिएक्ट करने लगता है और लान जान जो होता है वो उसे बहुत पैशनेट होकर किस कर रहा होता है। विंग जो होता है वो मन में कहता है, यही टच है जो मुझे दुनिया का कोई इंसान फील नहीं करवा सकता। सिर्फ एक ही शख्स है जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल है और वो इंसान ये है लान जान है। और कुछ दिन में हमारी शादी होने वाली है, ये मेरा हस्बैंड हो जाएगा, उसने मन में ये कहा था। और इतना कहते ही विंग के मुँह से आउच निकला था क्योंकि लान जान ने उसके गले पर बाइट कर लिया था। और विंग कहता है, तुम कितने दिन का गुस्सा निकाल रहे हो? लान जान कहता है, बस एक रात का। और वो इतना वाइल्ड होकर उसे किस कर रहा होता है कि विंग भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। लान जान ने अब उसके कपड़े उतार दिए थे, उसने ऑलरेडी खुद के कपड़े नहीं पहने हुए थे और हमेशा की तरह लान जान ने अपना फेवरेट पोजीशन लिया था, यानी कि उसने विंग को बैक साइड से पकड़ा था और उसे बैक साइड से ही हक किया और उसे कस के पकड़ा। मुझे पकड़ लो, उसने ऐसे कहा था। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें बहुत वाइल्ड सा होने वाला है सब कुछ, तुम्हें बहुत बुरा फील होगा। इससे बेहतर है तुम मेरी बाहों का सहारा ले लो, वरना तुम चिल्लाओगे तो क्या सोचेंगे बाहर वाले कि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा ही जुल्म कर रहा हूँ। विंग ने उसकी तरफ देखा था। विंग ब्लश कर रहा था और पानी उनके ऊपर से फिर से गिर रहा था। उनको अपनी वो रात याद आई जब वो मिलने के बाद उस शावर में इंटीमेट हुए थे। और विंग मुस्कुराता है, तुम्हारी बाहें ये हमेशा मुझे सहारा देती हैं। उसने लान जान को पकड़ लिया था। एक बार फिर विंग ने लान जान के टच को महसूस किया था और अगेन लान जान ने उसे बहुत हैवी तरीके से प्रेस किया था और वो बार बार उसे प्रेस कर रहा था। विंग की सांसें तेज़ थी और उसकी आवाज़ें भी निकल रही थी। उसने लान जान के हाथ को अपने मुंह में रख लिया और ताकि उसकी आवाज़ ना निकले और दांत उस पर, यानी विंग के दांत लान जान के
हाथों पर लग रहे थे, लेकिन लांचान अभी कुछ और ही मूड में था। उसे इन सब का कहाँ ख्याल था और विंग दर्द की वजह से ऐसा कर रहा था। और हम देखते हैं कि 20 मिनट बाद विंग को एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ गया, यानी कि उसे एहसास हुआ कि लांचान का सब उसके अंदर गया था। और लांचान उसके कानों पर बाइट करते हुए कहता है, सेटिस्फेक्शन। उसने फिर से नशीले आवाज़ में कहा था, सेटिस्फेक्शन, ऐसा सेटिस्फेक्शन जो तुम्हारे अलावा कोई नहीं दे सकता। और तुम सब कुछ हो मेरे लिए, मेरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। मैं कब खुश रहूँ, कब नाराज़, कब मेरा मूड अच्छा है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। उसने ऐसे कहा था और उसने एक बार फिर उसके गालों पर चूम लिया था। तुम गुस्सा तो नहीं होना, वींग ने उससे ऐसे कहा था। बिल्कुल नहीं, लांचान ने ऐसे कहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वींग ने कहा था। लांचान ने उसे गोद में उठाया था और वो दोनों नहा भी चुके थे लगभग। गाइस, पूरे 1 घंटे बीत गए थे। ग्रैंड मदर जो होती हैं वो लांचान का वेट करते करते थक गई होती हैं और वो नाश्ता कर चुकी होती हैं। हम देखते हैं वो वींग को पुकारते पुकारते ऊपर आ रही होती हैं। और वींग जब सुनता है कि ग्रैंड मदर उसे पुकार रही हैं तो वींग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और हम जानते हैं कि वो क्यों घबरा जाता है, क्योंकि अभी अभी उसने शावर लिया था और अभी उसने कोई कपड़ा भी नहीं पहना था। लांचान ने तो टॉवल लपेट लिया था, लेकिन वींग अभी भी वैसे था। और लांचान ने उसे गोद में उठाकर बेड पर बिठाया। ये क्या है, तुम मुझे टॉवल दो अपना, उसने ऐसे हंसते हुए कहा था। हम देखते हैं लांचान उसे देखता रहता है। ऐसे क्या देख रहे हो, विंग ने उससे पूछा था, तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे। और लांचान कहता है, मेरा मन नहीं भरा। विंग जवाब देता है, बस भी करो लांचान, अभी सुबह है और तुमने सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया और कुछ और ही कर लिया, तो तुम्हें अभी रुकना चाहिए। और बच्चे भी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, कम से कम 1 घंटे हो गए मुझे यहाँ आए हुए। लांचान मुस्कुराया था। उसने विंग के कपड़े उसकी तरफ फेंके थे और विंग ने 10 मिनट में ड्रेसअप कर लिया था। और ग्रैंड मदर की आवाज़ अभी भी सीढ़ियों से आ रही थी और विंग रेडी होकर फट से नीचे आता है। ग्रैंड मदर, आप ऊपर क्या कर रही हैं। अच्छा, मैं ऊपर क्या कर रही हूँ, ये तुम पूछ रहे हो विंग, जो लांचान को बुलाने आया था और तुम लगभग 1 घंटे से यहीं रह गए, क्या बात है, तुमने शावर लिया है क्या। ग्रैंड मदर ने उससे पूछा था। विंग ने ब्लश किया और उसके बाल अभी भी भीगे थे, वो मना भी तो नहीं कर सकता था। और हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लश करता है। ग्रैंड मदर वो मैं ऐसे, उसने ऐसे कहा था। तो ग्रैंड मदर होती हैं वो बात बनाने के लिए कहती हैं, ओह अच्छा, तो ऐसे हुआ होगा कि तुम गलती से वॉशरूम में गए होगे, तुम्हारा पैर फिसला होगा और तुम भीग गए होगे और तुम 1 घंटे से नहा रहे होगे, ऐसा ऐसा कुछ स्टोरी तुम कहने वाले हो। विंग ने ब्लश किया था और विंग कुछ भी नहीं बोल पाया था। लांचान तब तक पीछे आ गया था, उसके भी बाल भीगे हुए थे। ग्रैंड मदर ने लांचान की तरफ देखा, तुम पूरी तरह से चेंज हो गए हो और मुझे नहीं पता था तुम इतने मूड में रहते हो। ग्रैंड मदर ने उसे कहा था, लांचान जो होता है उसे हम जानते हैं कि सरमाया नाम की चीज़ नहीं है। ग्रैंड मदर, आप तो जानती हैं ना कि सेक्सी के साथ में रहकर बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड हो जाता हूँ, उसने ऐसे कहा था। और ग्रैंड मदर उसे गाली देते हुए कहती हैं, बस डट कहीं के, कम से कम सबके सामने तो ऐसी बातें मत किया करो। और हम देखते हैं ग्रैंड मदर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, तुम्हें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि सब ने नाश्ता कर लिया होता है। कोको और रोना जॉय जो होते हैं वो बाहर घूम रहे होते हैं और वो जो जियान चिंग होता है वो रोना जॉय के पास होता है और रोना जॉय उससे बात कर रहा होता है। और जियान चिंग उसे कह रहा होता है, मुझे डैडी बोलो, क्योंकि विंग मेरा भाई है और इस हिसाब से मैं भी तुम लोगों का छोटा डैडी लगा, तो तुम छोटा मत बोलो, सिर्फ डैडी बोलो। और वो उसे सिखा रहा होता है। रोना जॉय जो होता है वो डैडी बोलता है और कोको भी उसके पीछे कर रहा होता है। हम देखते हैं कि जियान चिंग ने अच्छी खासी पट्टी पढ़ा दी थी बच्चों को। और सीन शिफ्ट होता है अगेन, वो रूम के अंदर का दिखाते हैं जहाँ विंग पूछ रहा था कि हमें अपने ड्रेसेस ले लेने चाहिए और उस दिन मेरी शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी। लांचान ने उसकी तरफ देखा और उसने प्यार से कहा, हाँ क्यों नहीं, और मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपने मन का जैसे तुमने इमेजिनेशन किया था वैसे ही ड्रेसअप लो। और 1 हफ्ते के बाद ही हमारी शादी है, उसने डेट भी बताई थी, यानी शादी को पूरे होने में बस 1 ही हफ्ते बचे थे। और हम देखते हैं कि विंग उसे कहता है, लांचान, इस वक्त कमरे में कोई नहीं था, विंग और लांचान थे। और हम जानते हैं जियान चिंग और बेबीज सब बाहर थे। ग्रैंड मदर अपने काम से लगी हुई थी। हाँ बोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में। जियान चिंग के बारे में। हाँ बोलो। तुम्हें कहीं ये डाउट तो नहीं है कि हमारे बीच पहले कुछ था। नहीं, उसने ऐसे कहा था। तो तुम गुस्सा किस बात पे थे। मैं गुस्सा बस इसलिए था क्योंकि तुमने हमारे बेबीज़ को ये क्यों कहा कि वो सिर्फ मेरे बेबीज़ हैं। तुम्हें, मेरा सवाल यही था कि क्या तुम्हें ये एक्सेप्ट करने में शर्म आती है कि वो तुम्हारे बेबीज़ हैं या फिर कोई और बात है। लांचान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, उसने ऐसे कहा था। और विंग ने उसे पीछे से हक किया था बहुत ही प्यार से। लांचान ने ब्लश किया, वो तो ऐसे बहुत कम ही करता है, हमेशा मुझे उसे हक करना पड़ता है। और अभी उसे क्या हुआ, वो इतना
इतना प्यार क्यों दिखा रहा है? विंग, क्या हो गया? तुमसे कुछ बिगड़ा है क्या? लान जान ने उसे प्यार से पूछा था। क्या हुआ? तुम इतने प्यार से इतने मूड में कैसे हो सकते हो? विंग ने कहा, लान जान, मुझे मेरे बारे में मैंने तुमसे एक झूठ बात कही है। और ये सुनते ही लान जान का चेहरा सख्त हुआ था और वो मन में सोचता है क्या ऐसा था जो उसने झूठ कहा। हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है कि लान जान, मुझे पता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि लान जान उसकी तरफ घूमता है और कहता है, बोलो। विंग कहता है, पहले वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। लान जान कहता है, ये डिपेंड करता है कि तुम क्या बोलने वाले हो। ये डिपेंड करता है कि तुम मुझसे क्या बोलोगे, इसके बाद ही मुझसे उम्मीद करना कि मैं गुस्सा करूँगा या नहीं। अब बोलो, तुम क्या बोलने वाले हो? तुम वादा नहीं करोगे तो मैं तुमसे नहीं बताऊँगा। विंग ने मुँह घुमाते हुए कहा था। लान जान ने उसे गोद में उठाया। मेरा यकीन करो, अगर बात गुस्सा होने वाली नहीं हुई तो मुझे ज़रा भी गुस्सा नहीं आएगा और मेरे गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है, और गुस्सा तभी आता है जब कोई वैसी बात हो। हम देखते हैं लान जान ने उसे गोद में उठाया था और लान जान ने उसे बेड पर रख दिया था। तुम ये क्या करने जा रहे हो? दिन के 2 बज रहे थे और हम देखते हैं कि विंग उससे पूछता है, तुम ये क्या करने जा रहे हो? अभी दिन के 2 बज रहे हैं और तुमने सुबह भी किया था। और लान जान मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा दिमाग उसी में क्यों लगा रहता है? ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर वक्त मैं वही करना चाहता हूँ। मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था। अब तुम बोलो, तुम क्या बताने वाले थे? लान जान भी उसके साइड में लेट गया था और हम देखते हैं विंग ने अपना सिर उसके सीने पर रखा था। लान जान, मैंने एक झूठ बोला है। हाँ बोलो, तुमने क्या झूठ बोला है? जियान चेंग मेरा भाई है, उसने ऐसे कहा था। लान जान उसकी तरफ हैरानी से देखता है। क्या तुम्हारा भाई है? हाँ, जियान चेंग मेरा भाई है, उसने ऐसे कहा था। फिर से? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हारी मदर के अलावा कोई नहीं था, और अब जियान चेंग कहाँ से आ गया? और तुम इस तरह मुझसे झूठ बोलो कि मुझे नहीं पता था। और क्या क्या है जो तुमने मुझसे छिपाया है? और तुम्हारा रिश्ता, क्या वो तुम्हारा सगा भाई है? नहीं, वो मेरा कज़िन भाई है। तुम रुको, मैं सब बताता हूँ। वो मेरा कज़िन भाई है, लेकिन हमारा रिश्ता भाई से ज़्यादा दोस्ती का था, और हम दोनों एक ही एज के हैं। हम से साथ ही एक ही स्कूल से पढ़े हैं, हमने यूनिवर्सिटी भी एक ही स्कूल से पास की है। और हम देखते हैं कि आगे जियान चिंग बताता है कि वो विंग जो होता है वो आगे बताता है कि जियान चिंग मुझसे पहले फ्लर्ट किया करता था। तुम क्या करते थे बदले में? मैं कुछ नहीं करता था, मुझे अच्छा लगता था क्योंकि हम दोस्त थे, और मुझे नहीं पता था कि वो अब भी वैसा ही करेगा। मैं अब उसे नहीं रोक सकता क्योंकि पहले दोस्ती थी तो सब कुछ हो सकता था, और अभी मैं उसे रोकूँ तो वो मुझे क्या समझेगा कि मैं उसे दोस्त नहीं समझता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे साथ हमेशा से अच्छा था। और हम देखते हैं लान जान उसकी तरफ देखता है। भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने अपने बारे में इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? लान जान, मेरा यकीन करो, मेरे पास बात छिपाने की बहुत बड़ी वजह थी, और वो वजह ये थी कि मैं अब यही जानता था कि मेरी फैमिली में मेरी मदर है। मैं यही मानता था कि मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मदर है। वजह ये थी कि मेरे डैड की फैमिली और उनके भाई के बीच बनती नहीं थी, और मेरे डैड के एक्सीडेंट के बाद उन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया, और घर से निकालने जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था सिर्फ उनकी वजह से, और मेरी माँ को दर दर भटकना पड़ा था। मुझे सब कुछ याद था। मैं अपनी फ़ादर की फैमिली से बस नफ़रत करता था, और उस नफ़रत की यही वजह है कि मैं कभी नहीं मानता कि मेरी फैमिली में मेरी मदर के अलावा कोई है, और मैंने वो घर भी छोड़ दिया था। हम देखते हैं लान जान उसकी तरफ देखता है। तुम सच बोलो, मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, जियान चिंग और तुम्हारे बीच क्लियर क्या था? और विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, मेरा यकीन करो, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था। हालांकि जियान चिंग मुझसे हमेशा फ्लर्ट किया करता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरा दोस्त है, इसलिए उसे मेरी तरफ से ज़्यादा मुझसे ज़्यादा वो लगता है, मतलब दोस्ती उसे ज़्यादा हम क्लोज़ हैं। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि वो बस मजाक में नहीं कहता, बल्कि सच में वो सब बातें कहता है, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। और लास्ट ईयर जब मैं यही में था, मतलब जब मैंने बेबी को बर्थ दिया था, उस ईयर, मतलब तुमसे कांटेक्ट होने से पहले उस ईयर वो अमेरिका चला गया था, और उसके बाद मैं यही मेरे बेबीज़ हुए, और मैंने भी यही छोड़ दिया और संघाई चला गया। इसके बाद हमारी अब मुलाकात हो रही है, और इस बीच क्या हुआ उसके साथ मुझे कुछ भी नहीं पता, और अब सब कुछ मिक्स हो रहा है। उसने ये कहा था, बस मुझ पर छोड़ दो सब। लान जान ने उसे कहा था, बस मुझ पर छोड़ दो सब। अब जब मुझे पता चल गया है कि कुछ नहीं है, तो फिर मैं उसे बताता हूँ कि वो कैसे इन सब में इन्वॉल्व हो सकता है। लान जान, मुझसे वादा करोगे तो मुझे कुछ भी नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलूँगा? उसने ऐसे कहा था। मैं क्यों नहीं बोलूँगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी शादी होने वाली है, और तुम्हारा हस्बैंड अगर नहीं बोलेगा तुम्हारी तरफ से तो फिर कौन बोलेगा? उसने ऐसे कहा था। अब विंग ने ब्लश किया था एक बार फिर। उसे शादी की एक्साइटेड जो होती है वो शादी की वो माहौल उसे फील हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उसके अंदर फीलिंग्स बहुत एक्साइटेड वाली। विंग, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? जियान चिंग ने उसके कमरे में आते हुए कहा था। और लान जान अभी बच्चों के साथ बाहर गया था। ग्रैंड मदर तो अपने कमरे में थी।
अरे जियान चिंग, मैं बस थोड़ा सा काम कर रहा था। किस बारे में? वो ऑफिस का काम था लेकिन ज़रूरी था, इसलिए मुझे अपना कंप्यूटर ऑन करना पड़ा। उसने ऐसे कहा था। अच्छा, तुम बहुत बदल गए हो वी। जियान चिंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? पहले तुम मुझसे बहुत अच्छे से मिलते थे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझसे बहुत कतराते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बुरा मान जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उसके शक्ल से ही लगता है कि वो हमेशा रूड रहता है। तुम्हारा बिहेवियर भी तो ऐसा होता है। उसने कहा था। विंग ने कहा था। तुम में कब से लड़के पसंद आने लगे? जियान चिंग ने उससे ऐसे पूछा था। मुझे नहीं पता, विंग ने ये कहा। तुम शुरू से ऐसे थे? जियान चिंग ने ऐसे कहा। क्यों, तुम्हें से क्या? मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें प्रपोज कर देता। प्रपोज करने के लिए प्यार भी तो होना चाहिए। हम दोस्त थे, हम लवर तो थे नहीं। उसने विंग ने जवाब दिया था। मैं तुम्हें प्यार करता था, जियान चिंग ने मुस्कुराते हुए कहा था। विंग ने उसकी तरफ देखा। जियान चिंग बहुत तेज से हंसा। विंग ने उससे कहा, बस भी करो और इस तरह का गंदा मजाक मत किया करो। मुझे पता था तुम प्यार नहीं करते थे। तुम करते थे तो मुझसे एक्सप्रेस भी करते। तुमने कभी भी मुझसे नहीं कहा। इवन तुम तो मुझे बिना बताए अमेरिका चले गए थे। गाइस, अब वो दोनों बहुत ब्रदरहुड वाली फीलिंग से बात कर रहे थे, यानी कि विंग भूल ही गया था कि वो अभी कहाँ पर है और वो बिल्कुल अपने टीनेज एरा में आकर जियान चंग से बात कर रहा था। जाहिर सी बात थी, वो दोनों 5 साल के बाद मिल रहे थे। झूठ मत बोलो, और मैं तुम्हें सच बोलूँ तो अमेरिका जाने से पहले मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया था, और जब मैं तुमसे मिलने आया था उस पुराने घर में तो मुझे पता चला कि तुमने वो कमरा छोड़ दिया है मदर के साथ में। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं मिल नहीं पाया। तो तुम बताओ मेरे पास क्या चारा बचता है? उसने ऐसे कहा था। अच्छा, कभी मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते? विंग ने उसे शिकायत की थी। तुम्हें क्या लगता है विंग कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने तुम्हें इतना तलाश किया। जब मैं वापस आया, जब मुझे पता चला तुम्हारी मदर नहीं रही, तो फिर मैं वापस आया और मैंने यही सिटी में तुम्हें इतना तलाश किया। तुम कहीं नहीं मिले और मुझे ये नहीं पता था कि तुम संगाई चले गए, वरना मैं संगाई भी आ जाता तुम्हें तलाश करते हुए। और और तुम जानते हो कि मैं वैसा नहीं था जैसे मेरी फैमिली थी, उनकी वजह से मैं खुद शर्मिंदा रहता था। लेकिन ये भी सच था कि मैं तुम्हें उतना प्यार करता था जैसे एक फैमिली के मेम्बर। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता था, और जियान चिंग ने ये कहा कि मैं तुम्हें मानता था। और हम देखते हैं विंग मुस्कुराता है। कोई बात नहीं जियान चिंग, अब वो सब पुरानी बातें हैं और मैं बहुत आगे आ गया हूँ। विंग, उसने बहुत प्यार से कहा था। हाँ बोलो, क्या हुआ भाई? उसने ऐसे कहा था। विंग, तुम कहाँ फंस गए? जियान चिंग ने से सवाल किया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सुना है तुम अच्छे बिजनेसमैन हो। हाँ, पहले से काफ़ी कुछ है मेरे पास। विंग ने बहुत ही प्राउड के साथ ही बात कही थी। उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था और अब आज उसके पास सब कुछ था। और ये इंसान, क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता? विंग ने कहा। क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता? वो मॉडल है और वो चाइना का सबसे टॉप मॉडल है, और उससे इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या बताऊँ? मैं उसके बारे में जानता हूँ, मैं उसके बारे में बहुत पहले से जानता हूँ और हर कोई उसके बारे में जानता है। तुम इसके चंगुल में कैसे फंस गए? जियान चेंग ने उसे भड़काया था। क्या मतलब है तुम्हारा? उसके 2 बच्चे हैं। हाँ मुझे मालूम है, तो तुम 2 बच्चे के बाप के साथ कैसे रह सकते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? जियान चेंग, मैं उससे प्यार करता हूँ और इसलिए मैं उसके साथ रहता हूँ। 2 बच्चे का बाप है, तुम समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि उसका किसी लड़की के साथ रिलेशन रहा होगा या फिर वो शादीशुदा रहा होगा, और क्या पता उसने कैसे अपनी पार्टनर को छोड़ा या फिर क्या हुआ। और जो इंसान एक को छोड़ सकता है वो दूसरे को भी छोड़ सकता है। और तुम ये क्या कर रहे हो? खुद को देखो। और तुम्हारी अभी उम्र हुई है क्या है? हुई ही क्या है मतलब? तुम अभी 25 साल के हो और अभी तुम्हें दुनिया देखनी चाहिए। तुम कहाँ 2 बच्चों को संभालने में लग गए और अपना टाइम वेस्ट करने लगे। तुम मेरे साथ अमेरिका चलो और तुम वहाँ अपना बिजनेस शुरू करो। जियान चेंग ने उससे कहा था। देखो जियान चेंग, विंग ने बहुत सीरियस होकर कहा था। देखो जियान चेंग, ये बच्चे मेरी ज़िंदगी हैं और मैं जानता हूँ कि मैं लान जान को प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ खुश रहूँगा। तो तुम्हें मेरे लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देखो विंग, मैं फ़िक्र नहीं कर रहा। मैं तुम्हारा भाई हूँ और इस दुनिया में मेरे अलावा कौन है तुम्हारा जो तुम्हारे बारे में सोचेगा? मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरी ग्रैंडमदर है और मेरा हस्बैंड भी है। हस्बैंड? जियान चिंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हाँ, तुम्हें लगता नहीं कि हमारी शादी होने वाली है? हम उस शॉप पर अपने वेडिंग का ड्रेस लेने गए थे और एक ही वीक में हमारी शादी होने वाली है। जियान चिंग उठ खड़ा हुआ था। क्या मजाक है ये? हाँ ये सच है। देखो वी, बात मजाक तक ठीक थी। मुझे पता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम ये बात बहुत इमोशनल होकर बोल रहे हो, लेकिन शादी के लिए इतना जल्दी करना ठीक नहीं है। और मींग उसकी तरफ देखता है। ये जल्दी कुछ भी नहीं है जियान चिंग, तुम नहीं जानते हमारे बीच क्या हुआ और मेरे साथ क्या हुआ, तो तुम्हें इस बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जियान चिंग उसकी तरफ देखता रह जाता है। क्या हुआ? पीछे से आवाज़ आई थी और दोनों ने मुड़कर देखा था तो पीछे कोई और नहीं बल्कि लान जान खड़ा था। जियान चिंग ने जब लान जान को देखा तो उसने बनना शुरू कर दिया और उसने विंग के कंधे पर हाथ रखा और उसने कहा कि कुछ नहीं, हमारी अकेले में कुछ बात हो रही थी, कुछ पर्सनल बात। उसने ऐसे कहा था। वीन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अरे इसे क्या हुआ? ये तो अभी बहुत भाई बन के बात कर रहा था और अभी उसके सामने इतना चिपकने क्यों लगता है? ये जानबूझकर ऐसा क्यों करता है? हम देखते हैं इमरान जान को तो सब पहले से पता है।
अच्छा, भाइयों के बीच कौन सी पर्सनल बात होती है? लान जान ने उसे कहा था तो जियान चेंग अब समझ गया था कि वो दोनों भाई हैं। ये बात विंग ने उसे बता दी है। हम भाई थे, हमारे कहने के लिए सिर्फ भाई हैं और हम बस कजिन ब्रदर हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है और इवन तुम तो जानते हो कि खून का रिश्ता ना हो तो फिर दोस्त ही समझ लो और भाई जैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। तुम बताओ ना उसे, उसने विंग से कहा था, तुम बताओ ना उसे। कुछ लोग तो हमें कॉलेज के टाइम पे ये भी कहने लगे थे कि हम बॉयफ्रेंड्स हैं एक दूसरे के। उसने ये कहा था। लान जान ने उसे कोल्ड नज़रों से देखा था। लान जान जानता था कि वो उसका भाई है और वो जानबूझकर ऐसे कर रहा है, लेकिन लान जान के अंदर वो जेलिस वाली फीलिंग्स वो नहीं जा रही थी और उसने विंग का हाथ पकड़ा और उसने अपनी तरफ खींच लिया। तुम्हें अपनी लिमिट याद रहनी चाहिए विंग, लान जान से याद दिलाया था। लान जान अब तुम शुरू मत हो जाना, विंग ने इरिटेट होते हुए कहा था। और हम देखते हैं कि जियान चिंग मजा ले रहा होता है क्योंकि उसे बस लान जान को जलाना है और वो बहुत ज़्यादा इस बात को खुशी से सुन रहा। तुम्हें अब देर नहीं हो रही है, चलो वेडिंग का ड्रेस लेना है, लान जान ने ऐसे कहा था और वो विंग का हाथ पकड़ते हुए घसीट कर वहाँ से ले गया था। जियान चिंग वहीं खड़ा होकर देखता रह गया था और वो कहता है कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है अब। जब विंग ही उसे इतना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो अंधा हो गया है, उसे नहीं पता कि वो 2 बच्चों के फादर के साथ शादी करने जा रहा है और ये कोई तुक नहीं बनता है रिलेशनशिप का। अगर वो इतना ही प्योर था तो उसके 2 बच्चे कहाँ से आए और 2 बच्चों की मदर कहाँ है। और वो आसमान से तो टपके नहीं होंगे, जाहिर सी बात है उसकी मदर होगी। और लान जान ने उसे छोड़ा तो क्यों छोड़ा, पहले किसी इंसान को जानना चाहिए, इसके बाद शादी के लिए उसे आगे करना चाहिए। मैं क्या करूँ मेरे भाई, तुम ना तो मेरी सुन रहे हो और ना मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो। जियान चिंग के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने उसने विंग को पुकारा। विंग अब विंग दरवाजे तक पहुंच गया था। विंग के कदम रुक गए। मेरी शॉप पे जा सकते हो, जियान चिंग ने उसे कहा था। कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने संघाई से डिज़ाइनर बुला लिए हैं और मैं अब यहीं वेडिंग के ड्रेस रेडी करवाऊंगा और थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लान चान ने बहुत ही प्राउड से ये बात कही थी और वो जानता था कि उसने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है जियान चिंग को। और जियान चिंग ने उसे घूर कर देखा था। लान चान मुस्कुराया था। इस बार उसे लगा कि वो जीत रहा है और उसने विंग का हाथ पकड़ा। लान जान तुम भी हद करते हो, जब जब जियान चिंग की अपनी खुद की शॉप है तो तुमने संघाई से तुम्हें डिजाइनर बुलाने की क्या ज़रूरत थी, इतना इतना सब कुछ फैलाने की क्या ज़रूरत है। और वेडिंग सिर्फ हमारी फैमिली के बीच हो रही है, ऐसा तो नहीं कि हम पूरी संघाई को बुला रहे हैं, तो तुम्हें इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उसकी शॉप पर कदम नहीं रखना है तो मतलब नहीं रखना है। लान जान ने उसे ऐसे घूरते हुए कहा था। ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, मैं ही देख लूँगा। हम देखते हैं कि लान जान उसे नीचे पकड़ कर ले के जाता है जहाँ 2-3 डिजाइनर बैठे हुए होते हैं और विंग उनको देखता है तो पहचान जाता है ये तो संघाई के सबसे फेमस फैशन डिज़ाइनर है। और विंग ने उन्होंने कई डिज़ाइन विंग को दिखाया, लेकिन विंग ने ऑलरेडी अपनी वेडिंग ड्रेस इमेजिन की हुई थी और विंग ने उसे उन्हें बताया कि वो ऑलरेडी उसने चूज़ कर लिया है, उसे बस इमेजिनेशन बतानी है और बाकी को ऐसे ड्रॉ करके वैसी ही ड्रेस बनानी है। हम देखते हैं विंग ने सब कुछ तय कर दिया था और गाइस उनकी शादी की ड्रेस भी रेडी होना शुरू हो गया था। और लान चान और विंग जाहिर सी बात दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। और हम देखते हैं कि लान जान जो होता है वो विंग से कहता है कि हमें डिनर पे चलना चाहिए। और जियान चेंग ये बात सुन लेता है, वो उन लोगों के पीछे ही खड़ा होता है और जियान चेंग कहता है हाँ बिल्कुल हमें चलना चाहिए। लान जान ने उसकी तरफ घूर के देखा था, मैंने सिर्फ हमारी बात की है, तुम इसमें इंक्लूड नहीं हो। और विंग को ये बुरा लगा था क्योंकि जियान चेंग उसका भाई था, वो हमेशा चाहता था कि कुछ भी गड़बड़ ना हो उन लोगों के बीच। विंग कहता है लान जान वो भी हमारी फैमिली है, अगर हमें चलना है तो तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो, और आखिर हम एक फैमिली हैं, हमें साथ चलना चाहिए। ग्रैंड मदर वहीं होती हैं और उन्होंने बात संभाली थी, हाँ बिल्कुल हमें साथ चलना चाहिए। और लान जान कुछ बोल नहीं पाता है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि विंग जो होता है वो बच्चों को रेडी कर रहा होता है, इसलिए क्योंकि वो डिनर पे जा रहे थे। और रोनो जॉय तो बहुत खुश था, कोको इंट्रोवर्ट वो चुपचाप बैठा हुआ था। और विंग ने पहले रोनो जॉय को रेडी किया क्योंकि रोनो जॉय पहले रेडी होने के लिए रो रहा था। और हम देखते हैं विंग उसे कहता है नॉटी कहीं के अपने भाई को देखो, उसके अंदर कितना पेशेंस है और वो बिल्कुल भी रो नहीं रहा, और तुम देखो कितने एक्साइटेड हो रहे हो, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और रोनो जॉय उसे कहता है कि मम्मा डिनर, उसने ऐसे कहा था, यानी उसके कहने का मतलब था कि मम्मा वो डिनर पे जाने के लिए एक्साइटेड है। और विंग ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा और उसके गालों पर किस किया था। और हम तभी देखते हैं कि वो कोको की तरफ देखता है। बेटा, उसने ऐसे पुकारा था मम्मा, उसने जवाब में कहा था, लेकिन वो माँ ऐसे अटक गया था। और विंग मुस्कुराया था, मेरे क्यूट से बच्चे। और उसने विंग को
विंग ने उसे कोको को अपनी गोद में उठा लिया था। आओ मैं तुम्हें रेडी कर दूं। और फिर वो उसे रेडी करने लगता है। एक बार फिर विंग को याद आई थी ये अपनी फादर की तरह है, बिल्कुल लानजान की तरह हैंडसम सा बच्चा, और ये बड़ा होगा तो ये बहुत ही हैंडसम होगा। मैं कह सकता हूँ कि ये लानजान को भी पीछे छोड़ देगा, इतना खूबसूरत बच्चा। उसने ऐसे कहा था। जहाँ रोनो जॉय क्यूट था तो वहीं कोको खूबसूरत सा बच्चा था। ये कहते हुए वो उसे रेडी करने लगा था। बच्चों, उस पीछे से आवाज़ आई। हम देखते हैं कि वो दोनों मुड़कर देखते हैं और कोको कहता है यानी कि डैडी आए हुए थे, और विंग मुड़कर देखता है। हम देखते हैं वो विंग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। बच्चों के सामने क्या हो गया? विंग ने उसे कहा था अकेले में, मतलब अकेले में। लानजान ने उसे ऐसे कहा था। तो तुम क्या चाहते हो? मैं बच्चों को घर या रूम से बाहर भगा दूँ? तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी करो। लानजान, तुम्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं है क्या? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं बच्चे को रेडी कर रहा हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं उन्हें रूम से बाहर निकाल दूँ? ये कैसे हो सकता है? अगर तुमने उन्हें रूम से बाहर अभी नहीं निकाला तो मैं तुम्हें इस रूम से बाहर ले जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी है, कोई एक चूज़ कर लो। हम देखते हैं लानजान कोल्ड था, विंग डरा था। अब क्या हो गया? उसने मन में सोचा था और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अब क्या हुआ और लानजान का मूड क्यों इतना ख़राब है। और उसने कहा पहले मैं कोको को रेडी करूँगा, बच्चों को ग्रैंड मदर के पास छोड़ूंगा, इसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा। विंग, तुम्हारे पास बस 1 मिनट का टाइम है, इतनी टाइम में तुम कर सकते हो तो कर लो। हम देखते हैं कि बच्चे शौक रुकर लानजान को देख रहे होते हैं और बच्चे समझ गए होते हैं कि कोई बात है, क्योंकि वो अपने डैडी के चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ जाते थे कि उन्हें कब चुप रहना है और कब बोलना है। दोनों के दोनों शांत थे। ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा तूफान आया था, जहाँ रोनो जॉय भी चुप था और कोको भी चुप था। लानजान की नज़र रोनो जॉय पर गई और उसे उसके ऊपर फिर से गुस्सा आया था। ये कुछ ना कुछ करने वाला है, उसने मन में सोचा था। रोनो जॉय का मुंह बना था और जब लानजान ने कोको को देखा तो कोको का भी मुंह बना हुआ था और लानजान को हार माननी पड़ती है, क्योंकि दोनों बच्चे भी डरे हुए थे। वो विंग से कहता है कि वो विंग से कुछ बात करना चाहता है, तो विंग को जल्दी करना चाहिए और उसके पास 5 मिनट का टाइम। उसने फिर से टाइम बढ़ाया था। विंग अब घबराया था। उसने जल्दी से कोको को रेडी किया और फिर उसने कोको और रोनो जॉय को गोद में लिया और वो सीधा ग्रैंड मदर के पास गया। ग्रैंड मदर, इन्हें पकड़ो, उसने ऐसे कहा था। वो भागते हुए लानजान के रूम में आया था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई थी। विंग ने मुड़कर उसे देखा था और लानजान उसके पीछे खड़ा था। तुम ये क्या कर रहे हो? वही जो तुम्हें समझाना चाहिए। अब क्या हुआ लानजान? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? लानजान ने उसे सवाल किया था। नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने डिनर पर सिर्फ तुमसे जाने के लिए कहा था और तुमने जियान चिंग को अपने साथ क्यों लिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो तुम्हारे आसपास कुछ ज़्यादा ही प्रिटेंड करता है कि वो तुम्हारा बहुत ही प्रोसेसिव भाई है। उसे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, उसने ऐसे कहा था। विंग कहता है लानजान, तुम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना लेते हो? तुम्हें क्या लगता है वो मेरी फैमिली है और अगर सब डिनर पर जाते हैं तो अगर मैं उसे नहीं ले जाता तो वो क्या सोचता? क्या उसे अकेलापन फील नहीं होता? तुम भूलो मत, जब मेरे साथ कोई नहीं था तो वो जियान चिंग था जो मेरी मदद किया करता था, और अभी मैं उसके साथ इतना बुरा बर्ताव तो नहीं कर सकता ना। हम देखते हैं कि विंग जो होता है वो उसके करीब चला जाता है। लानजान, बस भी करो, कुछ दिन की बात है, हम बस 1 ही 2 हफ्ते में यही सिटी से वापस चले जाएंगे और तो मैं उसके साथ मैनेज कर लेना चाहिए, एटलीस्ट मेरे लिए कर लेना चाहिए। और ये कहते हुए उसने लानजान के लिप्स पर किस कर दिए थे और लानजान का गुस्सा गायब था। वो स्माइल करने लगा था। तुम्हें मुझे कंट्रोल करना आता है अच्छे से। और हम देखते हैं विंग उससे कहता है कंट्रोल कौन कर रहा है? वो तो मुझे दिख रहा है, बस मैं तुम्हें अपना प्यार दिखाना चाहता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उसने ऐसे कहा था। ये कहते हुए लानजान ने ये सुनते हुए लानजान ने उसे हक कर लिया था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं ये बात जानता हूँ। और गाइस, हम देखते हैं कि उन दोनों में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया होता है। सीन शिफ्ट होता है, दोनों कार रेडी होती हैं और एक कार में जहाँ बच्चे दोनों लानजान की गोद में होते हैं, दूसरी कार में विंग बैठ जाता है। और गाइस, जहाँ ग्रैंड मदर जो होती हैं वो जैसे ही विंग के पास बैठने वाली होती हैं कि जियान चिंग पहले ही आ जाता है। ग्रैंड मदर, मैं यहाँ बैठता हूँ, उसने ऐसे कह दिया था और वो विंग के बगल में बैठ गया था। अब ग्रैंड मदर के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो लानजान की कार में जाकर बैठ गए। अरे ग्रैंड मदर, आप यहाँ, वो कहाँ है? उसने ऐसे पूछा था। हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर उसे बताती हैं कि विंग और जियान चिंग एक कार में हैं। लानजान को गुस्सा लगा था, लेकिन वो ग्रैंड मदर से अगर ये कहता कि ग्रैंड मदर आप उस कार में जाओ, तो वो सोच रहा था कि ग्रैंड मदर उस चीज़ को कहीं गलत ना ले ले, कहीं ग्रैंड मदर ये ना सोचे कि ग्रैंड मदर के बैठने से लानजान को प्रॉब्लम है। तो लानजान कुछ नहीं बोला। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वो कितनी जल्दी रेस्टोरेंट पहुंच जाना चाहता था, क्योंकि वो लोग डिनर पे जाने वाले थे। और हम देखते हैं कि लानजान जब कार उनकी आगे निकली, यानी विंग की कार ने लानजान की कार को क्रॉस किया, तो लानजान ने विंग को देखा। वो दोनों हंस के बात कर रहे थे, यानी विंग और जियान चिंग हंस के बात कर रहे थे। विंग को ये भी होश नहीं था कि लानजान की कार कहीं आसपास चल रही है और अभी वो क्रॉस हो रहा था, उसे ये भी आइडिया नहीं था। जियान चिंग ने
जब देखा कि लान जान कार से उन्हें ही देख रहा है तो जियान चिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचा था। हालांकि जियान चिंग अभी मजाक कर रहा था, लेकिन जियान चिंग क्या बोल रहा है ये बात तो लान जान को सुनाई नहीं दे रही थी और लान जान ने उसकी तरफ घूर कर देखा था। जियान चिंग पूरा अच्छे से समझ गया था कि वो देख रहा है जियान चिंग और उसके करीब बैठ गया था और जियान चिंग के हाथ उसके कंधे पर थे। हम देखते वो बहुत मुस्कुरा के बात कर रहा होता है, इवन वीइंग भी उसके बारे में बात कर रहा होता है। और गाइस उन दोनों में अपने टीनेज एरा के कॉलेज के बारे में बात चल रही होती है, लेकिन ये बात तो लान जान को नहीं पता है। और फाइनली हम डिनर के टेबल का सीन देखते हैं जहाँ लान जान और जियान चिंग के बीच जो होता है वो साइलेंट वार चल रहा होता है। लान जान उसे घूर रहा होता है और जियान चिंग भी उसे ही घूर रहा होता है। वीइंग ने मोमेंट को समझ लिया, अब मैंने क्या कर दिया। वीइंग ने मन में ये सोचा था, उसने रिकॉल करने की कोशिश की कि क्या उसने कुछ ऐसा किया है जो लान जान को पसंद ना आए, लेकिन वीइंग को तो कुछ याद ही नहीं आया। मैं तो कार में बैठकर सीधा यहाँ आया हूँ। लान जान को किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है और उसकी शक्ल से लग रहा है कि कुछ हुआ है। डैडी मैं वहाँ बैठूंगा, रोना जॉय की आवाज़ आई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि रोना जॉय ने लान जान को डैडी नहीं कहा था, उसने उसने जियान चिंग को डैडी कहा था, क्योंकि जियान चिंग ने आज बच्चों के दिमाग में दिन भर यही भरा था कि वो उसका छोटा डैडी है तो वो लोग उसे डैडी बोल सकते हैं। लान जान उठ खड़ा हुआ था। हाँ ये क्या हुआ? उसने वो इतना हैरान था कि उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, और वीन की डर के मारे हालत ख़राब हो गई। वो मन में सोचता है ये उसे डैडी क्यों बोल रहा है, और उसे नहीं पता कि लान चान उसका डैडी वो जियान चिंग को डैडी क्यों बोल रहा है। यानी कि गाइस हम जान सकते हैं कि विंग हमारा भी कितना डर रहा था, और ऊपर से रोना जॉय ने उसे डैडी बोल दिया था। रोना जॉय भारी आवाज़ सुनाई दी। रोना जॉय ने लान जान की तरफ देखा और लान जान उसे घूर रहा था। तुम्हारे डैडी यहाँ हैं, उसने ऐसे कहा था। डैडी उसने उसकी तरफ फिर से उंगली उठाई थी, और रोना जॉय इस बार फिर से जियान चिंग की तरफ उंगली उठाकर डैडी कह रहा था, जैसे कि जियान चिंग ने उसे ये कहा था कि डैडी कहा करो। और बच्चे इतना तो समझ पाते हैं नहीं कि किसे क्या बोलना चाहिए। लान जान ने विंग को घूर कर देखा था, और लान जान ने मन में सोचा कि वो उसे डैडी क्यों बोल रहा है। वही सवाल सेम विंग के मन में भी आया था कि वो आखिर वो उसे डैडी क्यों बोल रहा है। लान जान ने मन में कहा कि ज़रूर विंग ने सिखाया होगा, क्योंकि वो उसका छोटा अंकल है तो विंग ने कह दिया होगा डैडी बोलो। लेकिन अंकल और डैडी में क्या उसे फ़र्क नहीं समझ आता है। और हम देखते हैं जियान चिंग जो होता है वो रोना जॉय को गोद में उठा लेता है। हाँ बिल्कुल बेटा तुम मेरी गोद में बैठो। जहाँ जियान चिंग समझ गया था कि लान जान अभी जल बुन रहा होगा, अब हम देखते हैं कि लान जान उसे घूर कर कहता है रोना जॉय मेरे पास आओ। रोना जॉय ने उसकी तरफ नहीं देखा। एक बार फिर लान जान ने उसे पुकारा रोना जॉय। इस बार उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि रोना जॉय डर गया था, और अगले पल लान जान ने उसे अपनी गोद में ले लिया था। यानी कि लान जान ने गुस्से में उसे छीना था, और रोना जॉय का मुंह बन चुका था और उसके आंसू टपक गए थे। और लेकिन लान जान का गुस्सा इस टाइम ऐसा था कि रोना जॉय जो होता है उसके आंसू भी नहीं गिर पाते सही से, और ना वो आवाज़ करके रो पाता है। हम देखते हैं वो कहता है वीन जो होता है वो कहता है लान जान बस भी करो, बच्चा रो जाएगा। हम देखते हैं लान जान एक बार फिर उसे घूर कर बोलता है, और वो कुछ बोलता नहीं, यानी घूर कर देखता है कुछ बोलता नहीं है। और वीन के लिए लान जान का साइलेंट होना ही बहुत कुछ था, और वीन समझ जाता है कि वो बहुत गुस्सा है। ऑलरेडी वो गुस्सा था, और इस बार फिर वो गुस्सा था। उसने वींग ने घूर कर जियान चिंग को देखा। ज़रूर इसने ही कोई पट्टी पढ़ाई होगी, लेकिन जियान चिंग अब ऐसा क्यों कर रहा है? वो जानबूझकर लान जान को क्यों टीज़ कर रहा है? और वो जानता है कि लान जान सीरियस में जलिस हो रहा है उससे। ये सोचते हुए वींग ने कहा कि रोना जॉय मेरे पास आ जाओ। और उसके बुलाने पर रोना जॉय बहुत तेज़ मम्मा बोला था और उसकी तरफ भागा था, क्योंकि वो डैड की गोद में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। उसे इतना डर लग रहा था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम देखते हैं रोना जॉय के आंसू टपक जाते हैं, और वो उसके गले में लिपट जाता है, जहाँ कोको हमारा डरा हुआ सबको चेहरा देख रहा होता है। ग्रैंड मदर की गोद में बैठा कोको कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। ग्रैंड मदर कहती हैं बस भी करो तुम लोग कहीं शांति से रह लो। कम से कम डिनर करने आए हो, एक फैमिली डिनर तो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और यहाँ तुम लोग एक दूसरे को घूरे जा रहे हो। हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है ग्रैंड मदर आप लोग डिनर करिए, मैं रोना जॉय को थोड़ी देर के लिए टेरेस पे लेकर जा रहा हूँ, और मैं 5 मिनट में रोना जॉय को समझा कर लाता हूँ। ये कहते हुए विंग ने उसे टेरेस पर घुमाया, और वो टेरेस पर ले जाकर उसे पहुँच गया। ठंडी हवा चल रही थी। रोना जॉय उसके गोद में बहुत अच्छे से था, और वो भी चुप था। बेटा तुमने उन्हें डैडी को कहा, वो तुम्हारे अंकल हैं, उसने ऐसे कहा था। रोना जॉय ने फिर कहा कि वो उसके डैडी हैं, उन्होंने कहा कि वो उसके डैडी हैं। अच्छा ये उन्होंने कहा था? रोना जॉय ने हाँ में सिर हिलाया। ओह ये जियान चिंग की पट्टी है। आखिर उसने क्यों किया? वो लान जान को इतना टीज़ क्यों कर रहा है? वो जानता है कि लान जान मेरे मामले में कितना ज़्यादा क्रेज़ी हो जाता है, वो कब तक इस तरह की हरकतें करेगा। जियान चिंग से तो मुझे बात करनी पड़ेगी। वीइंग ने ऐसा कहा था, और हम देखते हैं कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी थी। वीइंग
और उसने मुड़ कर देखा था, पीछे जियान चिंग खड़ा था। विंग फिर से घबराया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जियान चिंग? तुम्हें पता नहीं कि लान जान कितना गुस्सा है और तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गए और अभी वो गुस्सा हो रहा होगा, उसे यही लग रहा होगा कि तुम मेरे पास आए हो। हाँ, मैं तुम्हारे पास ही आया हूँ। जियान चिंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने बच्चे को क्यों ये कहा कि तुम उसके डैडी हो? तुम उसके डैडी नहीं हो, उसके डैडी लान जान है, उसने ऐसे कहा था। विंग, क्या तुम भूल गए हमारे घर में कैसे होता है कि हम अपने अंकल को कभी कभार छोटे डैडी कहा करते थे। तो मैंने तो बच्चे से ये कहा कि मुझे डैडी, छोटे डैडी बोलो, लेकिन वो छोटे नहीं बोल पाते, सिर्फ डैडी बोलते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता था। हम देखते हैं कि विंग कुछ भी नहीं बोलता। बात तो सही थी। उसने याद किया कि किस तरह वो अपने अंकल को डैडी बुलाया करता था, छोटे डैडी बुलाया करता था, लेकिन बच्चे छोटे डैडी नहीं बोल पाते हैं, वो बस सीधा सीधा बोलते हैं डैडी। और ये बात विंग न तो लान जान को समझा सकता था और न ही बच्चों को समझा सकता था। हम देखते हैं कि वो बात कर रहे होते हैं, जियान चिंग ऐसा मत करो, और तुम जानते हो कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो। एक हफ्ते की बात है, तुम आराम से क्यों नहीं रहते? आखिरकार मैं यहाँ से चला जाऊँगा और एक हफ्ते में मेरी शादी हो जाएगी। तुम उससे पहले शांत रह लो, एटलीस्ट मेरी शादी में अच्छे से शामिल हो लो। मेरी फैमिली से सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ हो, कम से कम इस चीज़ का तो ख्याल रखो। और जियान चिंग ने उसकी तरफ बहुत उदासी भरी नज़रों से देखा था। काश मैं बोल पाता कि वो मेरा पहला प्यार है। उसने मन ही मन ये सोचा था। जियान चिंग, क्या हुआ? विंग, तुम बहुत बदल गए हो। तुम बार बार ऐसा क्यों बोलते हो? ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है लाइफ में, क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चे हैं और मेरा पार्टनर है। कुछ दिन में हमारी शादी हो जाएगी। तुम क्या चाहते हो कि मैं पहले वही वाला विंग बन के रहूँ, टीनेजर एरा वाला जो कुछ भी समझ नहीं पाता था? तुम यही चाहते हो कि कोई मुझे प्यार नहीं करे, कोई मेरी फैमिली न रहे? और जियान चिंग उसकी तरफ देखता है। तुमने ऐसे क्यों कहा कि कोई तुम्हें प्यार नहीं करता था? अब जियान चिंग उसकी तरफ 2 कदम बढ़ा था और हम देखते हैं कि रोना जो है वो चुप, एकदम शांत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कन्वर्सेशन चल रही है। जियान चिंग, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है कि मेरे पास मेरा भाई था, मतलब कि तुम थे, लेकिन मैं उस प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब उस प्यार से है जो एक हमसफ़र होता है। जियान चिंग उसकी तरफ देखता है। फिर भी तुम ये मत कहो कि तुम्हें कोई प्यार करने वाला नहीं था। क्या पता तुम्हें कोई वन साइडेड लव करता हो। इस बार उसने ये बात इतनी सीरियस होकर कही थी कि विंग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। वन साइडेड? और वो कुछ भी नहीं बोला था। उसे इस बार जियान चिंग की बात में थोड़ा सा बदलाव तो ज़रूर लगा था। वो मन में सोचता है, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है और वो अचानक से इतना सीरियस क्यों हो गया। और हम देखते हैं कि उनकी बातों में खलल डालने कोई आ जाता है। वन साइडेड? कहीं ऐसा तो नहीं कि वन साइडेड लव तुम ही कर रहे थे? ये कोई और नहीं, हमारा जेलिस हस्बैंड लान चान होता है। और विंग उसकी तरफ डरते हुए देखता है। इसकी आफत, उसने कहा, आफत आ गई। उसे अभी यहाँ आना था और उसने कन्वर्सेशन भी सुन ली। मतलब सारी आफत मेरे जान ही पड़ी हुई है। मैं किसको क्या समझाऊँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ये जियान चिंग, इसको तो मैं अकेले में बताता हूँ, ये इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। लान जान ने उससे कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं वो वन साइडेड लवर तुम ही थे। जियान चिंग ने उसे टीज करते हुए कहा, हाँ तुम मान सकते हो, विंग इतना क्यूट है तो तुम मान सकते हो कि मैं उसे प्यार करता था, और वैसे भी इतने क्यूट से लड़के को कौन प्यार नहीं करेगा। लान चान इस बार चिढ़ा था और वो कुछ बोला नहीं था। वो बस विंग के करीब गया था। उसने विंग को बहुत प्यार से देखा। विंग अभी भी सोच रहा था ये सब क्या हो रहा है और इन सब के बीच वो क्यों फंस जाता है। हम देखते हैं रोना जॉय गोद में होता है और वो लान जान को देखकर अपना चेहरा जो होता है वो विंग के शर्ट में छिपा लेता है और लान जान उसके करीब पहुंच गया था। लान जान, चलो यहाँ से। विंग ने उसे ऐसे कहा था, लेकिन लान जान ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे अपनी तरफ खींच लिया था और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। और लान जान उसे पैसिनेट होकर किस कर रहा था। उन दोनों के बीच रोना जॉय फंसा हुआ था और वो ऊपर सिर करके देखता है तो ऊपर कुछ चल रहा होता है, यानी कि उसके डैडी उसकी मम्मा को किस कर रहे होते हैं। विंग भी हैरान था कि वो गुस्सा नहीं है, लेकिन क्यों? उसे तो गुस्सा होना चाहिए था। हम देखते हैं जियान चिंग जो सामने खड़ा था, वो उसे हर्ट हो रहा था। वो जान रहा था कि लान जान ने ये जानबूझकर किया है। मुझे पता है कि ये सब तुम जानबूझकर कर रहे हो। तुम उस पर अपना दावा करके दिखा रहे हो कि उस पर तुम्हारा हक है और वो तुम्हारा है। तुम मुझे ये साबित करना चाहते हो। जियान चिंग ने मन में ये सोचा था। और हम देखते हैं लान जान ने किस करके उसकी तरफ देखा था। उसने स्माइल की थी और उसने कहा था, डिनर का टाइम हो रहा है, हमें चलना चाहिए। ये कहते हुए लान जान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले गया था। सीन शिफ्ट होता है। फिर से हम डिनर के टेबल का देखते हैं जहाँ सब डिनर कर रहे होते हैं। अभी भी जियान चिंग और लान जान एक दूसरे को कोल भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। जहाँ विंग अपने बच्चों को फीड करा रहा होता है और ग्रैंड मदर कोको के पास थी, मतलब कोको जो है वो ग्रैंड मदर के पास था, तो रोना जॉय अभी भी विंग के पास था। डिनर बहुत अच्छे से हुआ था, उनने डिनर कर लिया था। और हम देखते हैं डिनर के बाद जो होता है, जियान चिंग कहता है, विंग तुम रुक जाना मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और हमने बहुत और वैसे भी
बहुत टाइम से हमने ड्रिंक भी साथ नहीं की है। और जियान चेंग की बात पूरी होती है कि लान जान कहता है वो ड्रिंक नहीं करता है। हम देखते हैं जियान चेंग उसकी तरफ देखता है। हाँ, उसने कब ड्रिंक करना छोड़ा? वो ड्रिंक करता था। शायद तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में अच्छे से पता नहीं है। पहले कम से कम अच्छे से जान लेते उसके बारे में, तब उसे प्यार करते और अपने प्यार के जाल में फंसाते। हम देखते हैं लान जान ने उसे कोल भरी नज़रों से देखा था। और लान जान मन में सोचता है ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि वो ड्रिंक करता है या नहीं करता है। और हम देखते हैं विंग होता है, वो मन में कहता है ये बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे जियान चिंग से बात करनी होगी। लान जान, मैं जियान चिंग के साथ रुकना चाहता हूँ। विंग ने उससे कहा था। लान जान ने उसे हैरानी से देखा। ठीक है, मैं रुकता हूँ साथ में, और ड्रिंक कर लो फिर हम साथ चलते हैं। नहीं, मैं अकेले रुकना चाहता हूँ, इस बार विंग ने गुस्से में कहा था। और लान जान उसकी तरफ देखता रह गया था। उसे सतीत गुस्सा आया था कि उसे क्या ज़रूरत है जियान चिंग के साथ रुकने की, जब वो जानता है कि जियान चिंग उसे फ्लर्ट करता है और वो सब कुछ जान रहा है, फिर भी वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। हालांकि लान जान को विंग पर डाउट तो बिल्कुल भी नहीं था, वो उस पर बिलीव करता था, लेकिन वो बस यही चाहता था कि वो क्यों रुक रहा है जियान चिंग के साथ में, जब वो जियान चिंग की सारी हरकतों को अच्छे से जानता है। जहाँ विंग ये सोचता है कि अगर उसने जियान चिंग से अच्छे से बात नहीं की तो जियान चिंग इसी तरह चीज़ों को बिगाड़ता रहेगा। उसकी शादी होने वाली है, वो नहीं चाहता कि उसकी पर्सनल ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा हो। और वो एक बार फिर वो कहता है, लांजान तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। उसने ऐसे कहा था। विंग, बेवकूफ़ी मत करो, मेरे साथ चलो। लांजान ने गुस्से में कहा था, मैं नहीं आऊँगा और जिद करना छोड़ो। जिद की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ रुकने की परमिशन नहीं दे सकता। विंग ने अब गुस्से में कहा था, तुम होते कौन हो मुझे कंट्रोल करने वाले? हम देखते हैं लांजान उसकी तरफ देखने लगा था और वो कुछ भी नहीं बोला था। उसने रोनोजोय को गोद में उठाया। कोको ऑलरेडी ग्रैंड मदर के पास थे और उसने कहा, ग्रैंड मदर चलो यहाँ से। और लांजान ने 2 ही मिनट में वो रेस्टोरेंट छोड़ दिया था। इवन कोको अभी खा ही रहा था, लेकिन लांजान उसे ले, वेटर यहाँ आओ और हम लोग को डिनर सर्व करो, विंग ने गुस्से में वेटर से कहा था। और वेटर उसकी तरफ देखता है, ये इतने गुस्से में क्यों है? वो मन में सोचता है। जियान चिंग मन में सोचता है, वो इतना बौखलाया हुआ क्यों है? मैंने तो बस ड्रिंक करने के लिए कहा था। और विंग कहता है, अगर यही बात है, तुमसे मुझसे बात ही करनी थी तो ठीक है, अब मैं अकेला हूँ और मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक भी कर रहा हूँ, तो बोलो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? जियान चिंग कहता है, रुक भी जाओ, इतनी जल्दी क्या है, पहले ड्रिंक तो कर लो। हम देखते हैं विंग इस बार पूरे मूड में था कि वो जियान चिंग से साफ साफ बात करके रहेगा। आखिर जियान चिंग इतना जानबूझकर लानजान को टीज क्यों करता है? और जहाँ जियान चिंग ने मन बना लिया था कि अगर वो नशे में कन्फेशन कर पाया तो आज वो कन्फेशन कर देगा और वो अपने मन की बात बता देगा कि वो कितने सालों से, जब वो टीनेज एरा में था, यानी कि जब वो 14-15 साल की उम्र में था, तब से वो विंग को वन साइडेड लव करता था। और जियान चिंग ने भी ये फैसला कर लिया था कि अब वो उसे उसके चंगुल से फंसा के रहेगा। और जियान चिंग को अभी भी यही लग रहा होता है कि वो बेबीज जो हैं वो उस लानजान के हैं, और लानजान पहले से शादीशुदा होगा या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी, तभी तो बच्चे आए हैं। और अब वो विंग को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है, वो विंग की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। जियान चिंग को ऐसा लग रहा होता है। विंग ने ड्रिंक किया, लो मैंने ड्रिंक कर लिया, और अब तुम बताओ, तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में इस तरह आने का क्या मतलब है? विंग ने उससे पूछा था। क्यों तुम नहीं चाहते? क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? क्या मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ? जियान चिंग ने उससे कहा था। विंग ने उससे जवाब दिया, तुम जानते हो जियान चिंग, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? तुम मेरी पर्सनल ज़िंदगी में दखल दे रहे हो। मैं जानता हूँ तुम मेरे भाई हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मेरी पर्सनल ज़िंदगी में इस तरह दखल दोगे। तुम जानते हो कि तुम लानजान को जानबूझकर टीज कर रहे हो। तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि उस बच्चे को तुम ये बोलो कि तुम उसके डैडी हो, जबकि तुम जानते हो कि लानजान का दिमाग उसके बच्चों को लेकर और मुझे लेकर कितना पोसेसिव है। उसने ऐसे कहा था, भाड़ में जाओ बच्चे और लानजान, भाड़ में जाएं बच्चे और लानजान, मुझे उनसे क्या मतलब है? मैं तो बस तुम्हें जानता हूँ। और हम देखते हैं कि जियान चिंग जो होता है वो उससे कहता है, विंग मेरी बात ध्यान से सुनो। और हम देखते हैं वो जो विंग होता है वो गुस्से में उसका हाथ झटकता है। विंग को अब थोड़ा थोड़ा ऐसा होने लगा था और उसने गुस्से में उसका हाथ झटका था। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, उसने ऐसे कहा था। तुम मेरे भाई कहलाने के लायक नहीं हो और तुम इस तरह मेरे साथ कर सकते हो, मुझे नहीं पता था। तुम जानबूझ के सब कर रहे हो, मुझे क्या नहीं पता कि तुम जानबूझकर उस घर में आए। और जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे को कोई नज़रों से देखते हो, ऐसा लगता है चीज़ें जैसे हैं वैसे हैं नहीं, मतलब जैसे दिखाई जा रही वैसे है नहीं। या तो तुम लानजान को पहले से जानते हो, या तो तुम मेरे बारे में कुछ अलग ही सोचते हो। विंग ने अब पकड़ लिया था कि आखिर बात क्या थी। ओह, तुम पॉइंट पे आ गए, क्यों ना मैं तुम्हें बता दूँ किस बारे में? विंग ने उससे कहा था। अब विंग भी नशे में था और जियान चिंग को तो होश था, लेकिन अभी भी वो समझ रहा था कि विंग नशे में है। वो जानता था विंग ने पी लिया। और ये मौका जियान चेंग के लिए अच्छा था जब वो अपने लव का कन्फेशन कर देता। हम देखते हैं वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग उसे ध्यान से देखने लगता है, क्या हुआ जियान चेंग, सब ठीक तो है ना? इस बार जियान चेंग का चेहरा सीरियस था तो विंग ने उसे पूछ लिया,
आई लव यू, उसने ऐसे कहा था। और हम देखते हैं जियान चेंग ने जब ये बात कही थी तो विंग ने उसकी तरफ गुस्से में देखा था। उसने उसका हाथ झटक दिया। तुम ये क्या कर रहे हो जियान चेंग? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? और तुम पागल हो गए हो क्या? नशे में पी मैंने है और नशा तुम्हें चढ़ गया है। विंग ने गुस्से में ये बात कही थी। जियान चेंग ने उसका हाथ फिर से पकड़ा और बोला, विंग पहले शांत हो जाओ और मेरी बात को सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो जान चेंग, तुम्हारी कन्फेशन से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और रही बात कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं ये कभी नहीं मानूंगा। जियान चेंग ने उसकी तरफ देखा और वो सोचता है कि ये मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है, जबकि मैं उसे उस एज से चाहता हूँ जिस एज से कोई किसी को ना चाहता होगा। और उसे याद भी नहीं कि वो कब से विंग को चाहता है। भले ही वो वन साइडेड था, वो कभी कन्फेशन नहीं कर पाया था, लेकिन उसका प्यार भी प्यार था। उसने ऐसे कहा था। हम देखते हैं जियान चेंग जो होता है उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मैं तुम्हें टीनेज एरा से ही बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। भले ही मेरा लव वन साइडेड था और मेरे लिए जितनी भी चीज़ें थी मैंने सब बता दिया कि मैं किस तरह तुम्हें तलाश करता रहा था और तुम्हारे लिए ही मैं यही सिटी में रुका था। अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं मान सकता हूँ कि तुम उस आदमी के सामने अंधे हो गए हो। उसने ऐसे कहा था। और हम देखते हैं कि विंग गुस्से में कहता है कि उसका नाम मत लेना। और जियान चेंग जो होता है वो उसकी तरफ देखता है। तुम उसकी तरफ से अपने भाई से इस तरह बोल रहे हो, वो भी मेरा प्यार है और तुम उसे कुछ भी नहीं बोल सकते, विंग ने उसे कहा था। जियान चेंग ने उसे समझाने की कोशिश की, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो 2 बच्चों का बाप है और तुम कैसे 2 बच्चों के बाप के साथ रह सकते हो? ज़रा देखो, वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और जाहिर सी बात है कि उसके 2 बच्चे हैं तो उसकी कोई बीवी रही होगी या कोई पार्टनर रहा होगा। उसने ऐसे कहा था। विंग ने उसकी तरफ देखा। और वो बच्चे भी फालतू के तुम्हारे आगे पीछे मम्मा मम्मा करते रहते हैं। वो जानते हैं कि तुम उनकी मम्मा हो, हकीकत ये है नहीं। जिस दिन वो जानेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, आज नहीं तो कल वो बड़े होंगे और जब वो जानेंगे ऐसा कुछ नहीं है तो वो सिर्फ तुमसे नफरत करेंगे और किस तरह तुमने उनसे मम्मा कहलवाया। हम देखते हैं विंग चुप था और वो सोच रहा था ये सब क्या बोले और वो जवाब में उसे कैसे समझाए। हम देखते हैं जियान चेंग उसका हाथ पकड़े हुए होता है। विंग मेरी बात ध्यान से सुनो और तुम उसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, एक बार फिर उसने कहा था। और ये कहते हुए उसने विंग के होठों पर अपने लिप्स रख दिए थे, लेकिन विंग ने उसे बहुत तेज धक्का दिया। जियान चेंग, उसने गुस्से में कहा था, जियान चेंग तुम पागल हो गए हो और तुम्हें अभी होश नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, उसने ऐसे कहा था। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया था। सीन शिफ्ट होता है अगेन। हम सीन घर का देखते हैं जहाँ लान जान ऑलरेडी गुस्सा हुआ होता है। और क्यों गुस्सा था? क्योंकि विंग ने ये कहा था कि वो रुकना चाहता है और वो जियान चेंग के साथ अकेले ड्रिंक करना चाहता है। लान जान जानता था कि वो दोनों भाई हैं, लेकिन इस तरह विंग को उसे सह देने की क्या ज़रूरत थी? वो अकेले इस तरह ड्रिंक करने क्यों गया? क्या ज़रूरत थी उसे लान जान के सामने ये कहने की कि वो जाए और वो अकेले ड्रिंक कर लेगा और मैं उसे कब कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ? उसे क्या लगता है कि मैं उसे कंट्रोल करता हूँ? लान जान, विंग ने आते ही उसे प्यार से पुकारा था। लान जान ने मुड़कर देखा। विंग उसके सामने खड़ा था। ओह, आ गए तुम, तुम्हें टाइम का ख्याल है विंग, उसने ऐसे कहा था। हाँ, मुझे सब पता है। आई एम सॉरी कि मैं तुमसे रूड था। रूड होने की बात ही नहीं थी, तुम्हें तुम्हारे भाई के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए तुमने ऐसा कहा था। विंग ने उसे हक कर लिया था और विंग ने उसे हक करते हुए कहा था, लान जान, बहुत प्यार से उसने कहा था। देखो तुम ये नाटक मत शुरू कर देना, लान जान ने गुस्से में कहा था। एक बार फिर विंग ने उसे कस के पकड़ा। लान जान, तुम जानते हो कि जियान चेंग और मेरे बीच सब कुछ क्लियर होना ज़रूरी था और मैं आज सब कुछ क्लियर करके आया हूँ। अब हम दोनों के बीच कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो तुम्हें अच्छा ना लगे और मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि इस तरह मैंने रेस्टोरेंट में तुमसे कह दिया था। ये बात कहते हुए विंग ने लान जान को किस किया था और लान जान जो होता है वो पिघल गया था। उसने कहा था सेक्सी, और ये कहते हुए उसने विंग को गोद में उठा लिया था। विंग ने बेड पर जाते हुए उससे ये कहा कि वो जल्द से जल्द शादी करने वाला है। और हम देखते हैं लान जान उसे बेड पर पटकता है और वाइल्ड तरीके से उसे देखकर कहता है, तुम जब बोलो तब मैं कर लूँगा, अभी बोलो तो अभी कर लूँगा, लेकिन पहले मुझे कुछ काम है और मैं वो ख़त्म कर लूँगा तभी मैं इसके बात करूँगा। विंग मुस्कुराता है, ठीक है अपना काम ख़त्म कर लो, विंग ने ऐसे कहा था। और हम देखते हैं लान जान फिर से स्टार्ट हो जाता है और अगेन वो तभी हटता है जब विंग को ये फील हो जाता है कि कुछ उसके अंदर गया और विंग मुस्कुराता है। लान जान हमेशा की तरह बोलता है उसे देखकर, सेटिस्फेक्शन, ये वही सेटिस्फेक्शन है जो विंग के अलावा मुझे कोई नहीं दे सकता है। और हम देखते हैं लान जान वहाँ से इतना करके चला जाता है और विंग हैरान होता है, हाँ क्या उसे सोना नहीं है? सीन शिफ्ट होता है आधे घंटे बाद। अगेन लांजन वापस आता है और उसे कहता है कि रेडी हो जाओ, मैंने वेडिंग की सारी तैयारियां कर ली हैं, हमें 20 मिनट के अंदर वेडिंग लोकेशन पे पहुंचना है। और
विंग हैरान था कि वो इतनी जल्दी मेरी बातों को कैसे मान गया। और हम देखते हैं विंग को रेडी होने में तो टाइम नहीं लगता और हम वेडिंग हॉल का सीन देख, जो कि एक बीच का सीन था। और विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। उसके दोनों बच्चे सेम विंग की तरह ही ड्रेसअप किए हुए थे और दोनों मम्मी के आगे पीछे घूम रहे थे। और हम देखते हैं कि विंग के होश तब उठते हैं जब उसने जियान चिंग को आते हुए देखा था। अब ये यहाँ क्यों आया है? हम दोनों के बीच तो सब कुछ क्लियर हो गया, विंग ने ये सोचा था। और हम देखते हैं विंग की नज़र तब लान जान पे गई, जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रहा था। विंग सोचता है लान जान ने आज कोई भी कोल्ड एक्सप्रेशन नहीं दिए, क्या बात है इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है क्या? ये सोच ही रहा था विंग की, तब तक जियान चिंग उसके पास पहुंच जाता है और विंग को हक करता है और कहता है क्यूटी। एक बार फिर उसने स्माइल से उसे क्यूटी कहकर टीज़ किया था। और हम देखते हैं विंग जो होता है उसके पेट पर मुक्का मारता है और कहता है कि जियान चिंग तुम फिर से वैसी हरकतें शुरू मत कर देना। हम देखते हैं जियान चिंग उसे बताता है कि उसे सब कुछ क्लियर हो गया है। उसे पहले लग रहा था कि वो बेबीज़ किसी और के हैं और इसलिए वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन ले रहा था। ये बात तो सच था कि वो विंग को बहुत पहले से टीनेज एरा से ही प्यार करता था, लेकिन अब वो इतना भी मतलबी नहीं है कि ये जानते हुए कि वो बच्चे विंग के हैं फिर भी विंग की पर्सनल ज़िंदगी में दखल दे। हम देखते हैं विंग उसे हैरानी से देखता है। वो मन में सोचता है उसे कैसे पता चला। हम देखते हैं कि जियान चिंग मुस्कुराकर बताता है कि लान जान ने सब कुछ बता दिया है और वो लान जान है। तुम्हें लान जान से थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने रात ही मुझसे कॉन्टेक्ट करके सारी बातें क्लियर कर ली है और अब मेरे और लान जान के बीच सब कुछ ठीक है और मेरे और तुम्हारे बीच ही सब कुछ ठीक है। मैं सब कुछ जान गया हूँ विंग, और आई एम सॉरी कि कल रात मैंने वो सब कर दिया था क्योंकि मुझे सच नहीं पता था। और मैं सब कुछ जानते हुए मैं नहीं जानता था, मैं अनजाने में मैं सोच रहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी उसके साथ, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। और विंग मुस्कुराता है। फाइनली सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक हो रहा था। और हम देखते हैं कि रोना जॉय जैसे ही जियान चिंग को डैडी कहने वाला होता है, क्योंकि जियान चिंग ने उसे बहुत ही सिखाया था कि उसे डैडी कहा करें। हम देखते हैं रोना जॉय जैसे ही डैडी बोलता है वैसे ही जियान चिंग उसे टोकते हुए कहता है अंकल बोलो बेटा, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। और इस बात पे लान जान भी मुस्कुराए थे और विंग भी मुस्कुराया था। एंड फाइनली वेडिंग का प्रोसेस शुरू हो गया था। उन दोनों ने वो साथ में वेडिंग की ओथ ली थी। अब वो हमेशा साथ रहने वाले थे, एक दूसरे का साथ देने वाले थे ज़िंदगी भर। उन्होंने ओथ लिया और अगेन लान चान ने वाइन जो होती है वो विंग को पिलाई किस करते हुए। और फाइनली उनकी वेडिंग कंप्लीट हो गई थी। एंड में कोको और रोना जॉय दोनों हुई विंग की गोद में थे और वो अपने मम्मा और पापा डैड को देखकर मुस्कुरा रहे थे। और लान जान और विंग जो होता है वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और वेडिंग की फ़ोटोज़ वगैरह ली जा रही होती हैं। ग्रैंड माँ दूर खड़ी होकर सबको देख रही होती हैं, जो कि बहुत खुश होती हैं। और वेडिंग पोज देते हुए लान जान मुस्कुराता है और विंग को धीरे से टीज करते हुए कहता है कि तीसरे बेबी की तैयारियां कर लो। और विंग उसकी तरफ देखता है और विंग मुस्कुराता है, कहता है मेरी बस की बात नहीं है। लान जान ने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता, उसे तीसरा बेबी चाहिए और बिल्कुल उसकी तरह ही चाहिए। और ये कहते हुए लान जान ने उसे आँख मारी थी। उसने कहा था सेक्सी, और ये कहकर आँख मारी थी। और विंग हमेशा की तरह उसके आँख मारने पर मुस्कुराया था। और गाइस इस स्पेशल पार्ट का भी हैप्पी एंडिंग इस तरह होता है कि दोनों की शादी हो जाती है और दोनों जो होते हैं वो ये सिटी को एक हफ्ते के बाद छोड़ देते हैं। अगेन वो संघाई में आ जाते हैं और अपनी लाइफ को हैप्पीली जीने लगते हैं। और जहाँ कोको और रोना जॉय भी अपने मम्मा और डैडी के साथ बहुत खुश थे, उनकी परवरिश भी बहुत अच्छी हो रही थी। और हम देखते हैं वो जो लान जान होता है वो आए दिन विंग को टीज करता रहता है कि उसे बेबी चाहिए और वो बेबी लेकर रहेगा, लेकिन विंग जो होता है वो हमेशा डिनाई करता है और वो कहता है उसके बस की बात नहीं है। ऑलरेडी उसने 2 गिफ्ट उसे दे दिए हैं, अब वो कोई भी गिफ्ट उसे नहीं देने वाला है। और लान जान हमेशा की तरह मुस्कुराता है और उसे आँख मारता है और विंग भी स्माइल देता है। और इसी तरह उनकी ज़िंदगी अब हैप्पीली जो होती है वो कट रही होती है। और गाइस थैंक यू सो मच, आपने इस सीरीज़ को भी बहुत प्यार दिया। और प्रीवियस सीरीज़ में प्रीवियस जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मेरी वॉइस थोड़ी सी दब गई थी। मैं एक बात आपको बता दूं कि इस मंथ ये पूरा मंथ और अगले मंथ का 10 तारीख तक मेरा लोकेशन चेंज हुआ है। यानी कि मैं अपनी इंडियन फैमिली में उस जगह हूँ जहाँ वेडिंग होने वाली है। मेरी इंडियन कज़िन भाई की वेडिंग होने वाली है। और आप जानते हैं कि वेडिंग होम में किस तरह की भीड़ भाड़ रहती है, कभी मेरी आवाज़ दब जाती है। और लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी आवाज़ तो क्लियर रहे, लेकिन सम टाइम आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मैनेज करेंगे। एंड
प्लीज़ 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 रेडी रहिएगा नेक्स्ट धमाकेदार वन शॉट के लिए, जो कि कल मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। तो प्रिपेयर रहिएगा एंड थैंक यू सो मच। आपके प्यारे प्यारे कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और इसी कमेंट के सहारे मैं अपना अगला काम शुरू कर देती हूँ। और लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल।